हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे आपकी कुंडली में राजयोग और बाकी के जो योग होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज हम सविस्तर जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। ज्योतिष शास्त्र में राजयोग के लक्षण, निशानियाँ। राजयोग को कुंडली में विशेष योग माना जाता है जो व्यक्ति को उच्च पद, सफलता, धन, प्रसिद्धि और सम्मान प्रदान करता है। यह योग ग्रहों की विशेष स्थिति, उनके परस्पर संबंध और भाव की शक्ति पर निर्भर करता है। नीचे राजयोग से जुड़ी मुख्य विशेषताएं और उनके प्रकारों को विवरण दिया गया है। उससे पहले, हे भोलेनाथ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेगा, आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए, आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। चलिए जानते हैं राजयोग के बारे में। राजयोग का अर्थ और महत्व। राजयोग का अर्थ है राजा के समान जीवन जीने का योग। यह योग केवल सुख समृद्धि नहीं बल्कि एक व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली बनाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका निभाता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है। राजयोग के निर्माण की स्थिति। ग्रहों के आधार पर गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होकर केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हो। चंद्रमा और सूर्य का संबंध। चंद्रमा और सूर्य का शुभ दृष्टि में या केंद्र त्रिकोण में होना। शनि। यदि शनि नीच भंग राजयोग में है तो वह व्यक्ति को मेहनत से राजा बना सकता है। स्वग्रही ग्रह। यदि कोई ग्रह स्वगृही उच्च का हो तो शुभ ग्रह से दुष्ट हो। भाव के आधार पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव और त्रिकोण 5, 9 भाव के स्वामी जब एक दूसरे से युति या दृष्टि में हो। धन भाव 2, लाभ भाव 11 और दशम भाव 10, इन भावों का मजबूत होना और शुभ ग्रहों का होना। राजयोग के प्रकार और लक्षण। नीच भंग राजयोग। किसी ग्रह का नीच स्थिति में होने के बावजूद इसकी नीचता भंग होती है जब वह स्वगृही ग्रह से युति या दुष्ट होता है। इससे व्यक्ति को संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलती है। पंच महापुरुष योग। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि केंद्र में अपनी उच्च राशि में हो तो यह व्यक्ति को महान बनाता है, जैसे रुचक योग, हंस योग, शश योग, मालव योग, भद्र योग। गजकेसरी योग। चंद्रमा और बृहस्पति का केंद्र या त्रिकोण में होना। इससे व्यक्ति धनवान, सुशिक्षित और प्रभावशाली होता है। लक्ष्मी योग। लग्न और नवम भाव के स्वामी यदि उच्च के हो और शुभ ग्रहों से दुष्ट हो तो यह योग बनता है। व्यक्ति धन, वैभव और सुख संपत्ति में वृद्धि करता है। दशम भाव का बल। दशम भाव कर्म भाव का स्वामी और उससे स्थित ग्रह शुभ हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। राजयोग की पहचान और निशानियाँ। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। राजयोग के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक से तरक्की, धन या सामाजिक सम्मान मिलता है। संघर्ष का अंत और सफलता का आरंभ होता है। नेतृत्व क्षमता। व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका निभाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। तीसरा, समाज में पहचान। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, लोग उसकी सलाह मानते हैं। चौथा, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता। व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। पांचवा, भौतिक सुख सुविधाएं। राजयोग के कारण व्यक्ति को धन, संपत्ति, वाहन, घर और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। पांचवा, राजयोग के लिए अन्य कारक। कुंडली के योग कारक ग्रह। लग्न और कुंडली के योग कारक ग्रहों का मजबूत होना। दूसरा, महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव। राजयोग तब फलित होता है जब संबंधित ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। शुभ दृष्टि। शुभ ग्रहों जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा की दृष्टि से राजयोग की ताकत बढ़ती है। चौथा, ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति। उच्च के ग्रह राजयोग को मजबूत बनाते हैं जबकि नीच ग्रह कमजोर करते हैं। कुंडली का गहराई से अध्ययन। राजयोग की पुष्टि केवल कुंडली के अन्य ग्रहों और भावों की स्थिति देखकर की जा सकती है।
नवमांश, दशमांश और अन्य चार्ट को भी देखा जाता है ताकि योग की ताकत का सही आकलन हो सके। लास्ट में एक नोट दे रही हूँ, हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होता है या नहीं, यह उसकी पूरी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। राजयोग का फल व्यक्ति की कर्मों और ग्रह दशा पर भी निर्भर करता है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपनी जो कुंडली अपने सामने रखिए और आप देखिए कि इसी भाव में आपका अगर ग्रह आ रहे हैं तो आपके इसमें भी राजयोग हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।